स्ट्रिंग स्लाइसिंग भी तो सीखी थी, और स्ट्रिंग स्लाइसिंग की खास बात ये थी कि वो क्योंकि जो स्ट्रिंग थी वो ऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर थी तो उसके ऊपर एप्लीकेबल थी। अब आप लॉजिकली मुझसे यही क्वेश्चन पूछ सकते हैं यहां पे कि अगर स्ट्रिंग ऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर तो लिस्ट भी तो ऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, तो आप यहां पे भी तो स्लाइसिंग कर सकते हैं सर। और एग्जैक्टली आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, यहां पर भी हम स्लाइसिंग कर सकते हैं। अब जरा आपने गौर करना है, ये देखिए मैं सिंपल इस लिस्ट 2 को उठाता हूं और इसकी हम स्लाइसिंग करते हैं, ठीक है। तो मैं इसको कमेंट आउट करने लगा हूं, ठीक है, और यहां पे आते हैं वापस। ओके, तो यहां पे अब आपने गौर करना है, मैं इसको कहता हूं इंडेक्स से शुरू करो, याद है आपको स्टार्ट एंड और स्टेप साइज यही था ना, और 3 से पहले क्लोज कर दो चीज को। मुझे लिस्ट 2 में से सारे एलिमेंट उठा के दो, सारे एलिमेंट उठा के दो, 0 से शुरू करो, 3 से पहले बंद कर दो। तो ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। तो मैं कह रहा हूं 3 से पहले बंद कर दो, तो ABC मुझे उठा दो। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं एंड कबूम शाकालाका ABC आ गया। अगर मैं यहाँ पे 4 करता हूं तो आप देखेंगे कि हमारे पास पूरी की पूरी इसके बाद एक लिस्ट भी आ जाएगी, क्योंकि अब मैं कह रहा हूं कि 4th बूलियन को सिर्फ इग्नोर करना है, बाकी चीजें आने दो। Isn't it cool? It's very cool. एक चीज आपने गौर करनी है कि ये जो लिस्ट है ना, ये पूरी लिस्ट ट्रीट नहीं हो रही है, इस लिस्ट के अंदर एक सिंगल ऑब्जेक्ट ट्रीट हो रही है। तो अगर मैं ये कहूं कि 2 to 3 रिटर्न करो, तो वो इस पूरे को एक एलिमेंट ले रहा है, वो ये नहीं कह रहा कि हाँ लिस्ट के अंदर तो एक 3 और एलिमेंट पड़े हुए हैं तो मैं इस तरह करता हूं ABC के साथ 1 रिटर्न करा देता हूं। नहीं, ये एक नहीं है, ये पूरी की पूरी लिस्ट है। हाँ, अब जब ये पूरी की पूरी लिस्ट आ गई है तो यू कैन गो इनसाइड दिस वन और फिर आप इसको इंडेक्स कर सकते हैं। अगर मैं कहता हूं इस 0 की बजाय कॉलन डाल देता हूं, तो मैं कह रहा हूं शुरू से शुरू करो, ठीक है, आखिर तक जाओ। आप बेसिकली मैं ये कह रहा हूं आखिर तक जाओ और स्टेप साइज क्या रखो, 4, ठीक है। अब मैं इसको एज यू सी, पहला उसने रिप्रेजेंट किया एंड देन द 4th एलिमेंट। दिस इज कूल। अब जरा आपने गौर करना कि जैसा कि इंडेक्सिंग में हम करते थे +2 0 2 एंड तक जाते थे, मिसाल के तौर पे अगर मैं यहां पे कुछ भी नहीं डालता, ठीक है, और इसको एग्जीक्यूट करता हूं, ये हमें कहेगा हाँ ऑल एंट्रीज स्टार्टिंग फ्रॉम स्टार्ट wherever it is until all entries ending at the end wherever it is, ठीक है, प्रिंट करा दो। वाह, दिस इज कूल। हाँ, अच्छा, अब जरा आपने गौर करना है, जैसा कि हम करते थे रिवर्स में, इसी तरह आप रिवर्स में भी इसको प्रिंट कर सकते हैं। तो आप बेसिकली ये होगा कि इस लिस्ट का जो ऑर्डर है वो रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसी एग्जांपल को जरा एक्सपैंड करते हैं। मैं कहता हूं मेरे पास एक लिस्ट अंडरस्कोर आइटम्स है, ठीक है, और वो आइटम्स जो है वो आपका बैकपैक है, ठीक है, आपका बैकपैक है, और उस बैकपैक के अंदर पड़े हुए हैं शूज, उस बैकपैक के अंदर एक बुक पड़ी हुई है, सॉरी बुक जो है स्ट्रिंग है, बुक पड़ी हुई है, ठीक है, उसके अंदर कुछ करेंसी पड़ी हुई है, लेट्स से $10 पड़े हुए हैं, और उसके अंदर आपका लैपटॉप पड़ा हुआ है, ठीक है, लैपटॉप। इज़न्ट इट कूल? आपका बैकपैक कूल नहीं है? ये देखिए, अब मैं इसको प्रिंट करता हूं और मैं लेट्स से एक्सेस करना चाहता हूं, ये देखना चाहता हूं कि इस लिस्ट आइटम्स के लेट्स से इंडेक्स लेट्स से 0 2 लेट्स से 3rd को छोड़ के पैसे को छोड़ के बाकी कितने आइटम पड़े हुए मैं एग्जीक्यूट करता हूं एंड कबूम शाकालाका शूज और बुक्स पड़ी हुई। अब अगर ये जो ऊपर वाला है ना, ये वाला, ये यहां से आ रहा है, आपने इसको इग्नोर कर देना क्योंकि नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट अनदर एग्जांपल, ठीक है। ओके, लेट्स रन इट अगेन एंड ये शूज एंड बुक्स। अब थोड़ा सा हमारे इस लेक्चर के अंदर एक ट्विस्ट आ गया, जैसे वो मूवी का क्लाइमैक्स आता है ना, सीन, क्लाइमैक्स सीन, तो ये इस लेक्चर का क्लाइमैक्स सीन है। और थोड़ा सा पीछे चलते हैं। मैंने कहा था कि मेरे पास एक वेरिएबल है नेम, और उस नेम जो है वो एक स्ट्रिंग से बना हुआ है, और लेट्स से उसके अंदर एक नाम पड़ा हुआ है, लेट्स कॉल बॉक्स। हाउएवर मैंने ये कहा था कि अगर मैं प्रिंट करता हूं नेम को, ठीक है, सॉरी, अगर मैं ऐसे करता हूं, लेट्स से हाँ मैं ऐसे करता हूं नेम, और नेम की मैं कहता हूं यार इंडेक्स 0 के ऊपर जो m है उसको लेट्स से चेंज कर दो t से, ठीक है, और फिर प्रिंट करो नेम को। तो आपके ख्याल से क्या होगा? आपके ख्याल से क्या होगा? मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं एंड कबूम शाका लाका, एरर। और ये एरर क्यों है? ये एरर इसलिए है, अगर आपको याद हो शुरू में मैंने कहा था कि लिस्ट जो स्ट्रिंग होती है ना वो होती है इम्यूटेबल,
यानी कि इसकी बेस के अंदर चेंज नहीं हो सकती कि पाइथन मेमोरी के अंदर, जो कि मेमोरी होती है अंग्रेजी में, उसके अंदर कोई नई चीज डाल नहीं सकता। पूरी स्ट्रिंग तो रिमूव कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रिंग का कोई एक जो करेक्टर है वो नहीं चेंज कर सकते। क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग इनहेरेंटली बाय डेफिनेशन इम्यूटेबल होती है। नाउ कम्स द बिग क्वेश्चन ये है, ये जो इम्यूटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है, क्या ये स्ट्रिंग के ऊपर वैलिड है? गैस करें। $10 का क्वेश्चन है ये, $10 का। ठीक है, तो चलिए टेस्ट करके देखते हैं। मैं कहता हूं यार, लिस्ट आइटम में आपके पास लेट्स से लिस्ट आइटम के अंदर आपके पास पड़े हुए हैं, कहां पे? ये देखिए, ये 0 एलिमेंट है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है। तो इसका मतलब ये है कि मैं कह रहा हूं यार 2 पे इस बंदे के पास $10 पड़े हुए हैं, बेचारा स्टूडेंट लग रहा है मुझे। तो इस तरह करो यार, इसके $10 को ना $100 कर दो, ठीक है, और फिर इस पूरी लिस्ट को प्रिंट कराओ। लेट्स सी, आपका क्या? लेट्स सी, आप अभी अमीर बनने वाले हैं। कबूम शाकालाका, एंड यू सी आपके पास $100 आ गए। दिस इज सो कूल। तो इसका मतलब ये है कि जो लिस्ट होती है, चाहे वो स्ट्रिंग की तरह ऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है, लेकिन अनलाइक लिस्ट ये म्यूटेबल है, इसके एलिमेंट को रिप्लेस किया जा सकता है। दिस इज कूल, वेरी कूल। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पे लेट्स से शूज की बजाय, लेट्स से लैपटॉप की बजाय, ये देखिए लैपटॉप हमारे पास है 3rd पोजीशन पे, 0 से शुरू होती है ना इंडेक्सिंग, 3rd पोजीशन पे, तो मैं लैपटॉप को कहता हूँ यार लैपटॉप नहीं, मुझे टैबलेट कर दो। ठीक है, अगेन मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, एंड कबूम शाका लाका, टैबलेट बन गई है आपके पास। अब मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि लास्ट टाइम जब स्ट्रिंग के ऊपर हम ये ऑपरेशन करते थे तो वहां नई स्ट्रिंग क्रिएट होती थी। ऐसा ही है ना, ओरिजिनल स्ट्रिंग के अंदर चेंज नहीं होती थी जब हम उसके अंदर इंडेक्सिंग करके, आपको याद होगा हम नया एलिमेंट डालते थे, याद है ना? अगर नहीं है तो लास्ट लेक्चर में जाके देखिएगा जब टाइम मिले तो। एग्जैक्टली उसी तरह जब आप इसकी इंडेक्सिंग करते हैं तो आप बेसिकली एक नई लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे ये देखिए, मैं कहता हूँ न्यू अंडरस्कोर लिस्ट इज इक्वल टू लिस्ट आइटम, ये यहां पे इसको हम रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो अब ये देखिए ये एक नई लिस्ट क्रिएट हुई। अब मैं इसको कहता हूं हाँ यार, ये जो अब आपके पास है ये वाली लिस्ट, अब इसके 3rd इंडेक्स के ऊपर आपने डाल देनी है लैपटॉप। ठीक है, तो अब अगर आप न्यू लिस्ट और ओरिजिनल लिस्ट को, जो लिस्ट आइटम थी, उसको प्रिंट कराएं तो यू विल सी द डिफरेंस। मैं इसको रन करता हूं, एंड कबूम शाका लाका, हमारे पास जो है वो एरर आ गया। और एरर आपने देख भी लिया है क्या है, बेसिकली वेरिएबल का नाम गलत है। ठीक है, नीड टू बी वेरी केयरफुल। ठीक है, क्योंकि प्रोग्रामिंग में ना कंप्यूटर किसी को माफ नहीं करता। एंड यू सी यू हैव 2 डिफरेंट लिस्ट्स। ठीक है, अब एक के अंदर आपने चेंज कर दी टैबलेट, और एक जो है लिस्ट आइटम्स जो है वो बेसिकली ओरिजिनल लिस्ट है। अब यहां पे एक छोटा सा ट्रिक आ गया बेसिकली, और वो ट्रिक आपने जरा नोट करना है कि यहां पे जो ओरिजिनल हमने मॉडिफाई की लिस्ट, वो दोनों आइटम्स में रिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक है, तो जब आप ओरिजिनल लिस्ट को मॉडिफाई करते हैं तो बेसिकली न्यू लिस्ट और ओरिजिनल लिस्ट दोनों सेम हो जाती हैं, दोनों एक ही चीज बन जाती हैं। अब अगर आप ओरिजिनल लिस्ट की इंफॉर्मेशन को रिटेन करना चाहते हैं, आप कहते हैं यार मेरी ओरिजिनल लिस्ट भी चेंज ना हो, न्यू लिस्ट भी क्रिएट हो जाए, तो उसके लिए आप लिस्ट को कॉपी कर सकते हैं। और कॉपी करने के लिए सिंपल आप इस तरह से डालेंगे इंडेक्सिंग, और आप क्रिएट करेंगे। तो अब आप पहले आपने देखा कि जब कॉपी नहीं किया था, ओरिजिनल लिस्ट को मॉडिफाई करते थे, तो ओरिजिनल लिस्ट में भी चेंज होती थी, और न्यू लिस्ट जो आप क्रिएट करते थे उसमें भी चेंज हो जाती थी। हाउएवर अब क्योंकि मैं लिस्ट कॉपी कर रहा हूं, उसी ऑब्जेक्ट का एक कॉपी क्रिएट कर रहा हूं और इसको एग्जीक्यूट करता हूं, एंड यू सी ओरिजिनल लिस्ट हमारी और न्यू लिस्ट हमारी टैबलेट के साथ क्रिएट होगी। अब ये छोटा सा ट्रिक आपने अपने ध्यान में रखना है, ठीक है, और आई थिंक यू हैव टू गेट यूज्ड टू दिस, क्योंकि ये वो चीजें जिनका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इट्स जस्ट प्रोग्रामर्स ने सोचा ओके दिस इज द वे वी हैव टू डिफाइन अ कॉपी, तो आपने इसी तरह कॉपी करना है। यहां पे इसको क्लोज करते हैं, सी यू इन द नेक्स्ट वन। ओके दिस इज द वे वी हैव टू डिफाइन अ कॉपी, तो आपने इसी तरह कॉपी करना है। यहां पे इसको क्लोज करते हैं, सी यू इन द नेक्स्ट वन।